आज हम उस सब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं जिससे 12th क्लास के बच्चे बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं, डरते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट में कैसे स्कोर करेंगे। बेसिकली आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम आता है वो 80 मार्क्स का आता है और 20 मार्क्स आपके जो स्कूल में आपका प्रैक्टिकल होता है जिसमें आपका वाइवा और आपके फाइल के आपके 20 मार्क्स आपकी टीचर्स आपको प्रोवाइड करती है। इसको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। जो 80 मार्क्स का बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें आपका जो कोर्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपका 50 मार्क्स का आता है एंड पार्ट बी आपका 30 मार्क्स का आता है। पार्ट ए में बेसिकली हमें 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड ये सीरीज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अब अब हम देखें तो बार बार मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट और ये सारी 5 के 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी चीजें बेसिकली मैनेजमेंट के ऊपर बेस है पार्ट ए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पार्ट ए है हमारा, ये पूरा बेस किसके ऊपर है? मैनेजमेंट के ऊपर, जो इजीली हम बच्चे स्कोर कर सकते हैं 50 मार्क्स। और अगर हम पार्ट बी की बात करें, दैट इज 9 चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 10 चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट, 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड 12th इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अगर हम ये 9th और 10th चैप्टर की बात करें जो 15 मार्क्स का है हमारा, इसमें बच्चों को डीप नॉलेज गेन होती है क्योंकि हम इसमें रियलिटी ऑफ लाइफ को पढ़ते हैं। अगर आप बच्चे इन फ्यूचर बीकॉम करते हैं या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स को ऑप्ट करते हैं तो आप वहाँ पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ेंगे इस चीज से रिलेटेड। और अगर हम ये 11 चैप्टर की बात करें, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये बहुत लेंथी चैप्टर है, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी है और आपको वो डीपली पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर है। और अगर हम बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ज्यादा इजी है और बच्चे इसमें इजीली 7 to 8 मार्क्स गेन कर लेते हैं क्योंकि पार्ट बी में हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब हम आगे बात करें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन की बात करें जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा क्वेरी आती है, वो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ये बहुत ज्यादा इजी होते हैं, इजीली हम इनमें मार्क्स गेन कर सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में, क्योंकि बच्चों आपको पता है, क्योंकि आपको इसमें नॉलेज जो गेन करनी है, अगर आप कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कर लेते हो बिजनेस में तो आप इजीली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को उसमें फुल मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि आप में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बस उसमें उस क्वेश्चन का आंसर बताना होता है और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि आपको पता है जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको भरना पड़ता है, पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आपको टू द पॉइंट मिलते हैं, टू द पॉइंट लिखना होता है और उसमें आपको टीचर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स देता है। इजीली बच्चे 80 आउट ऑफ 70 to 75 तो गेन कर ही लेते हैं। अगर आप पूरा प्रेजेंटेशन के साथ एग्जाम दें, टू द पॉइंट आंसर्स को लिखें और साथ के साथ आप अपने एग्जाम में पूरा कंटेंट जो पूछा गया है, कंटेंट जो आप लिखने जा रहे हो वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपसे पूछ रहा है कि भाई मैनेजमेंट क्या है, तो आपको रामबाण नहीं लिखनी, कहानी नहीं लिखनी, आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखनी है कि मॉडर्न डेफिनेशन होती क्या है। अगर आपसे पूछे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग जो हम आगे पढ़ेंगे डीपली, तो आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना, आपको टू द पॉइंट ये लिखना है कि एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन के साथ प्लानिंग की डेफिनेशन और डायरेक्ट बुलेट पॉइंट के साथ अंडरलाइन करते हुए आपको सारे
कैरेक्टरिस्टिक लिखने, जितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अगर बोला है आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग लिखने, तो आपको 5 पॉइंट्स ही लिख के आने, ये नहीं कि आप 7 पॉइंट्स लिख के आ रहे हो कि टीचर आपको मार्क्स देगा अगर आप 7 लिख के आ रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपको उतने ही पॉइंट लिख के आने, आपको ज्यादा ओवर स्मार्टनेस वहां पेपर में नहीं दिखानी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।